राजस्थान का रण, प्रियंका गांधी की एंट्री। चुनावी जनसभा, शंखनाद, हाथ को कमाल। निवाई में हुकार, मिशन रिपीट सरकार। कांग्रेस की आंधी, राजस्थान में प्रियंका गांधी। आधी आबादी में क्रेज, प्रियंका के कदम तेज। जीता हिमाचल, कर्नाटक, अब बारी राजस्थान की। मने विश्वास है कि जोधपुरिया देव जी और धन्ना भगत जी का आशीर्वाद लो है सगला अच्छा हो। जनता का कॉमन सेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी, देश की जनता का कब हटा दे, आपको घर भेज दे। राजस्थान कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों को लेकर टोंक के निवाई में बड़ी रैली आयोजित की। टोंक जिले की 4 विधानसभा सीट में से 3 सीटों पर कांग्रेस का दबदबा कायम है। इस कड़ी में अपनी मजबूती बनाए रखने और जीत को लेकर फोकस करके निवाई में कांग्रेस नेता जुटे। यहाँ हुई जनसभा को एआईसीसी महासचिव प्रियंका गांधी ने दलित वोटर्स को साधने की कोशिश की। जाति और जीत की रणनीति में फोकस किए प्रियंका ने गहलोत सरकार की योजनाओं को लेकर पीठ थपथपाई और केंद्र सरकार और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। प्रियंका ने महंगाई के मुद्दे को उठाते हुए गहलोत सरकार की महंगाई राहत कैंपों की जमकर प्रशंसा की, तो वहीं बीजेपी की केंद्र और उसकी राज्य सरकारों पर कड़ा प्रहार किया। मने विश्वास है कि जोधपुरिया देव जी और धन्ना भगत जी का आशीर्वाद लो है सगला अच्छा हो। जब हम कहते हैं कि जनता जनार्दन है तो ये बहुत गहरी बात है और इस बात को समझना जनता के लिए भी और नेताओं के लिए भी बहुत जरूरी है। हमें समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब हम दिन रात काम करते हैं, जब सत्ता में आ जाते हैं, तो अक्सर ये होता है कि अपनी महत्वाकांक्षाएं आगे हो जाती हैं। ये हो जाता है कि बहुत सत्ता मिल जाती है इंसान को, तो भूल जाता है कि सत्ता में लायक कौन। और आपको याद ये बात रखनी चाहिए, क्योंकि आपको ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि सत्ता देने वाले आप हैं। ये सब चीजें जो आज राजस्थान की सरकार आपको दे रही है, ये आपके हक हैं। प्रियंका ने राजस्थानी भाषा में संबोधन की शुरुआत की और केंद्र सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमला किया। सभा में मौजूद महिलाओं से आत्मीय संबंध जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने ओपीएस और अग्निवीर योजना पर केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसका ध्यान हमेशा सत्ता हथियाने पर रहा है। महंगाई से त्रस्त जनता के हितों के साथ ही ईआरसीपी को लेकर प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस जनता को उसका हक दिलाने के लिए हमेशा प्रयासरत रही है। प्रियंका ने मौजूद लोगों से आगामी चुनावों में सोच समझकर वोट देने की अपील की और कहा कि अगर राजस्थान में बीजेपी आए तो कांग्रेस सरकार की योजनाओं को बंद कर देगी। प्रियंका ने निवाई की जनता से कहा कि आपकी वीरता और संघर्ष अपार है। ये लड़ाई आपको आपका हक दिलाने की है। आज देश में परिस्थिति ये है कि देश पर राज करने वाले भाजपा के नेताओं के मन में इतना अहंकार आ गया है कि ये बातें भूल चुके हैं। वही प्रधानमंत्री जो अपने आप को भूमिपुत्र कहते थे, आज करोड़ों के काफिले में चल रहे हैं। अगर आप महंगाई से जूझ रहे थे, महंगाई राहत कैंपों से पहले, अगर आपके जीवन में अत्यंत मुश्किलें थी, तो ये किस लिए थी? कभी आपने ये सवाल उठाया है कि इतनी महंगाई क्यों? यहां पर राजस्थान की सरकार ने आपको 500 में क्यों दिया है सिलेंडर? क्योंकि देश भर में जो महंगाई है उसकी भाजपा के नेताओं को कोई परवाह नहीं है। जनसभा में मौजूद सीएम अशोक गहलोत, स्पीकर सीपी जोशी, कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी संबोधित किया।
कांग्रेस नेताओं ने गहलोत सरकार की योजनाओं की सराहना की और दावा किया कि इस बार राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। इन नेताओं ने भी अपने संबोधन में बीजेपी और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। जिसने सब कुछ ध्यान सुपुर्द कर दिया देश को, देशवासियों को, इलाहाबाद का आनंद भवन हो, सब कुछ दे दिया। उस परिवार के बारे में बार बार उंगली उठाई जाती है। जनता समझ गई है और जनता का कॉमन सेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी, देश की जनता का। कब हटा दे, आपको घर भेज दे, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। इतना घमंड अहम काम नहीं आता है। ये घमंड अहम में सरकार चल रही है, मार्केटिंग कर रही है, अब एक्सपोज होते जा रहे हैं। इसलिए मैं अंत में कहना चाहूँगा आपको, हमारी तमाम योजनाएं एक से एक बढ़कर जो है, तमाम योजनाएं कोई मिसाल नहीं है। अन्य राज्य सरकारें हमारी योजनाओं को सामने रख करके अपने मैनिफेस्टो बनाने लग गई है। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि आपके आने से राजस्थान में एक नई ऊर्जा आएगी और हम सब मिलकर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। हम इस बात को जानते हैं, इस देश में जो परिवर्तन किया है वो परिवर्तन करने का काम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने से शुरू हुआ। इस देश का निर्माण करने का काम नीति बनाकर नेताओं ने किया है, वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया है। कांग्रेस वो पार्टी है जो शहीदों के प्रणाम करती है। हमें अपने देश की आजादी, अपने देश की रक्षा के लिए आगे आकर काम करना है। हमें कोई ईडी का डर नहीं, हमें कोई सीबीआई का डर नहीं, हमें कोई इनकम टैक्स डर नहीं। अगर उसने कल आना है तो अभी आए, कोई कांग्रेसी उससे नहीं डरेगा। आप सभी लोग कांग्रेस के साथ, और 2023 में मेरे को पूरा विश्वास है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि पंजाब, राजस्थान में कांग्रेस दोबारा रिपीट करेगी। आपने देखा होगा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो कृषि का ऋण है किसानों का, उसको माफ करने का ऐलान किया था। 10 दिन का नाम लिया था, लेकिन 3 दिन के अंदर स्टेट कोऑपरेटिव के तमाम किसानों का कर्जा माफ हुआ और 14,000 करोड़ रुपए जो हमारी सरकार ने किसानों को देने का काम किया है। अलग से कृषि बजट पेश हुआ, कोरोना में शानदार काम हुआ। देश में देश के प्रधानमंत्री को प्रशंसा करनी पड़ी कि राजस्थान की सरकार और राजस्थान का मुख्यमंत्री जिस प्रकार से कोरोना में मैनेजमेंट कर रहा है, पूरे देश के अन्य स्टेट्स को भी इनका अनुसरण करना चाहिए। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, चाहे सोनिया जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, इन्होंने अपने समर्पण से, अपने त्याग और तपस्या से राजस्थान समेत देश के जनता में अपनी जगह बनाई, उनके मन में जगह बनाई है। और लोग झूठा प्रचार कर कर कितना भी लोगों को गुमराह करने की कोशिश करें, लेकिन मैं जानता हूं कि जनता अंत में सही निर्णय करेगी और 2023 के अंदर पुनः राजस्थान समेत बाकी राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि हम जनता के बीच जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, खासकर नौजवान तबका, हमारी जो ऊर्जा आज हमारे अंदर है और नौजवानों की प्रतिभा को समझना पड़ेगा, उनको मंच देना पड़ेगा, उनको आगे जानकर रास्ता दिखाना पड़ेगा। इस काम को करने में सरकार ने संगठन को कमी नहीं छोड़ी। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने सीएम गहलोत की मौजूदगी में प्रदेश स्तरीय ग्रामीण इंदिरा रसोई योजना की लॉन्चिंग की। योजना में ग्रामीण इलाकों में 1000 इंदिरा रसोई खोलने का लक्ष्य तय किया गया। इसमें 8 रुपए में भरपेट भोजन के इंतजाम किए गए हैं और 7 करोड़ 30 लाख भोजन की थाली परोसने का टारगेट है। सीएम गहलोत की मौजूदगी में महिला लाभार्थियों को प्रियंका गांधी ने स्मार्टफोन वितरित किए और स्कूटी योजना में लाभार्थियों को स्कूटी की चाबी सौंपी। लाभार्थियों ने गहलोत सरकार की योजनाओं की बढ़ चढ़कर तारीफ की और सीएम गहलोत के लिए कहा कि उनकी सरकार चौथी बार बनने जा रही है। सच बेधड़क के लिए निवाई से भूपेंद्र सिंह, सुनील यादव के साथ वरिष्ठ सहयोगी दिनेश डांगी और जयपुर से दिनेश सविता की रिपोर्ट।